ठीक है। अभी का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। अब देखते हैं कि कितने टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो एक है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दूसरा है पुल्मोनरी सर्कुलेशन, और तीसरा है कोरोनरी सर्कुलेशन। अब हम पहले देख लेते हैं कि ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पुल्मोनरी सर्कुलेशन ये क्या है, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में। तो जैसा कि हमको मालूम है, ये अगर सपोज करें कि ह्यूमन हार्ट है, ठीक है, ह्यूमन हार्ट अगर हम इसे मान लिए, इसमें 4 चैम्बर, इसको मान लेते हैं राइट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, ये हो गई राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इधर मान लेते हैं लंग्स, ये लंग्स हो गए, और इधर मान लेते हैं बॉडी टिश्यूज़ या बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, जो भी कह लें, तो टिश्यूज़, ठीक है। अब एक चीज़ देखना कि हमें पता है कि राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है, ठीक है। ये कैसा ब्लड होगा? डी ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और लंग्स से फिर रिटर्न होकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। तो लेफ्ट ऑरिकल में कौन आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट ऑरिकल में। अब हमको पता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पहुंचता है टिश्यूज़ के लेवल पे, ठीक है। ये मान लो आर्टरी है, उसके बाद से ये आर्टेरियोल में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद से ये कैपिलरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये फर्दर कैपिलरीज़ कलेक्ट होकर के बनेंगे वेन्यूल्स, ठीक है। और वेन्यूल्स कलेक्ट होकर के बनेंगे वेंस, और ये वेंस फर्दर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के पहुंचती है राइट ऑरिकल में, ठीक है। तो ये हो गया इसका डायरेक्शन, ठीक है। अब देखना जरा, जो ब्लड हार्ट से लंग्स में जाएगा और लंग्स से वापस हार्ट में आएगा, तो इस कंप्लीट कोर्स ऑफ सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन। ये हो गया कंप्लीट पुल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो कोर्स ऑफ सर्कुलेशन हार्ट से बॉडी पार्ट में गया और बॉडी पार्ट से वापस हार्ट में आया, या हम ये कहें कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट में गया और बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड वापस हार्ट में आया, तो इस कंप्लीट कोर्स ऑफ सर्कुलेशन को हम बोल देते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये हो गया पुल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अगर कोई कहे कि कितना परसेंटेज ऑफ ब्लड इसमें इन्वॉल्व है,
तो वो भी जानने के लिए हम लोग जान सकते हैं कि पूरे पुल्मोनरी सर्कुलेशन में, ठीक है, पुल्मोनरी सर्कुलेशन में या पुल्मोनरी वेसल्स में हम ऐसे कर लें, ये मान लो पुल्मोनरी वेसल, पुल्मोनरी वेसल्स में जो टोटल ब्लड होता है वो होता है नियरली 9%, ठीक है। उसके बाद से अगर हम देखें हार्ट के अंदर टोटल कितना ब्लड है, तो वो नियरली, हार्ट में अगर देखें तो वो नियरली टोटल ब्लड का 13% हार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम आर्टरीज़ में देखते हैं, आर्टरीज़ में तो टोटल ब्लड का नियरली, सॉरी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई, ये हार्ट में जो होगा वो नियरली 7% टोटल ब्लड का होगा, ठीक है। और जो आर्टरीज़ में देखेंगे वो नियरली 13% टोटल ब्लड का होगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं कि जो आर्टेरियोल्स हैं, इसे आर्टेरियोल मान लेते हैं, आर्टेरियोल, आर्टेरियोल में टोटल ब्लड का 2% ब्लड होता है। और जो कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, ये मान लो कैपिलरी जो है उनमें नियरली 5% टोटल ब्लड का प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये 5% ऑफ टोटल ब्लड, तो हम दोनों का मिला करके बोल दें आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज में 7% ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे आगे आते हैं तो ये मानते हैं वेन्यूल्स, ठीक है, वेन्यूल्स, और इसे मान लेते हैं वेन्स, ठीक है। तो वेन्स और वेन्यूल्स का मिला करके नियरली 64% टोटल ब्लड का प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया कितना परसेंटेज ऑफ ब्लड कहाँ पे प्रेजेंट है। ओवरऑल अगर हम देखें तो पुल्मोनरी सर्कुलेशन में, ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो पुल्मोनरी सर्कुलेशन में 9% इन्वॉल्व है, ठीक है। और 9% प्लस 7% तो 16% ये हो गया, ठीक है। तो 100 माइनस 16 मतलब 84% सिस्टेमिक सर्कुलेशन में गया रहता है ब्लड, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पुल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हम लोग देख लेते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। ये हो गया कोरोनरी सर्कुलेशन। हार्ट के मसल्स को जो सर्कुलेशन ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, हार्ट के मसल्स को जिस सर्कुलेशन से ब्लड सप्लाई मिलता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के मसल से रिटर्न होकर के हार्ट के अंदर जाते हैं, इस सर्कुलेटरी सिस्टम को बोल देते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। अब जैसे हम क्या करते हैं कि सपोज़ करो कि कोरोनरी सर्कुलेशन में ये ह्यूमन हार्ट है, ठीक है, ये हम ह्यूमन हार्ट ड्रॉ कर लें, ठीक है। इसको मान लेते हैं एओर्टा है, सॉरी, ये इसको हम मान लेते हैं सुपीरियर वेना कावा है, ठीक है। ये हो गया सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। इधर से कोई इंफीरियर वेना कावा भी जा रहा होगा, ठीक है। ये मान लेते हैं इंफीरियर वेना कावा है, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा को
सुपीरियर वेना कावा को हम प्री कैवल बोलते हैं और इन्फीरियर वेना कावा को हम पोस्ट कैवल बोलते हैं। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये सिस्टेमिक आर्क निकल गया, ठीक है। ये सपोज करो कि सिस्टेमिक आर्क है, ठीक है, मतलब आयोर्टा। अब इसी आयोर्टा में हम देखेंगे तो डिफरेंट ब्लड वेसल्स यहाँ से निकली रहती हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टेमिक आर्क या आयोर्टा। अब क्या है कि एक और ब्लड वेसल निकली हुई दिखेगी, पुल्मोनरी आर्टरी। इस पुल्मोनरी आर्टरी में हम देखेंगे कि जैसे ही ये बाहर निकलती है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक राइट लंग में जाएगी, दूसरा लेफ्ट लंग में जाएगी, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड, ये कौन हो गई, पुल्मोनरी आर्टरी हो गई, ठीक है, पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब जो हमें समझना है कि कोरोनरी सर्कुलेशन है क्या, तो जहाँ से आयोर्टा एग्जिट करता है हार्ट को, आयोर्टा जहाँ से एग्जिट करता है हार्ट को, उसके दोनों लैटरल साइड से दो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स बाहर निकलती हैं, ठीक है। एक ब्लड वेसल राइट साइड से निकली और जो कोरोनरी सल्कस से होते हुए टर्मिनल एंड तक पहुंच गई, ठीक है। अब ये क्या करता है कि जब लैटरल साइड तक पहुंचती है ये ब्लड वेसल, अच्छा एक चीज़ जान लेना, इस ब्लड वेसल को हम नाम देते हैं, इसको नाम दे दिए राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, इसको नाम दे दिए राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये हो गई राइट कोरोनरी आर्टरी। ये राइट कोरोनरी आर्टरी जैसे ही टर्मिनल एंड पे पहुंचेगी, ये क्या करती है कि यहाँ से बैकवर्ड हो जाती है और हार्ट के पीछे पीछे, मतलब दूसरे फेस पे, पिछले फेस पे चली जाती है, ठीक है। पिछले फेस पे ऐसे कंटिन्यू होगी और जो दूसरा एंड इसका है, जहाँ से ब्रांचिंग हुआ है, वहाँ से एक पोर्शन इसका चला जाता है हार्ट के मसल्स के साथ साथ बॉटम एंड तक, ठीक है। और इनमें से क्या होगा कि बहुत सारी कैपिलरीज निकलती जाएंगी और हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई ये करती चली जाएंगी। ये सारी कैपिलरीज हैं, ठीक है, ये कैपिलरीज निकलते चली गई और सप्लाई करते चली गई। अब यहाँ पे ये देखना कि जो राइट मार्जिन पे गया, जो राइट मार्जिन पे पहुँचा, इसको राइट मार्जिनल ब्रांच बोल देते हैं, इसे राइट मार्जिनल ब्रांच बोल दिए, ब्रांच, ठीक है। और ये हार्ट के मसल्स को राइट मार्जिनल साइड से ऑक्सीजन सप्लाई करते हुए चलता जाएगा। जो राइट कोरोनरी आर्टरी पीछे के तरफ चली गई है, ठीक है, ये क्या करती है, इसका एक ब्रांच एंटीरियरली बढ़ता जाता है आगे और इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस से, जहाँ से इसको इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस मिल जाएगा, वहीं से ये डाउनवर्ड इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस में मूव करती चली जाएगी, ठीक है। जहाँ इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस में ये डाउनवर्ड मूव करती चली जाती है, तब इसका नाम हो जाता है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। अब इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी फर्दर इलोंगेट होती चली जा रही है। अब देखना जरा, जो राइट कोरोनरी आर्टरी थी, ठीक है, वो जा रही थी किसके साथ साथ, जो कोरोनरी सल्कस है उसी में। वैसे ही जो लेफ्ट साइड है
वहाँ से भी एक ब्लड वेसल निकलती है और ये भी कोरोनरी सल्कस से होते होते ये कहाँ चला जाता है, मार्जिन पे, हार्ट के मार्जिन पे पहुँच जाता है। और हार्ट के मार्जिन से इसमें से दो ब्रांच होती हैं। अब क्या होगा कि एक पोर्शन टर्मिनेट हो करके और पोस्टीरियरली ये उसी कोरोनरी सल्कस के साथ साथ आगे मूव करता चला जाता है और उसका दूसरा पोर्शन हार्ट के मसल्स पे ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई करते हुए चलता चला जाता है। ठीक है, ये सब कैपिलरी हैं। ये इसको हम बोल देते हैं लेफ्ट मार्जिनल ब्रांच। ये हो गया लेफ्ट मार्जिनल ब्रांच। ठीक है, ये लेफ्ट मार्जिनल ब्रांच बन गया। यहाँ ये राइट कोरोनरी आर्टरी थी एक, तो ये बन गया लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, अब देखेंगे कि जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, जैसे ही इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस का एरिया आएगा, ठीक है, इस इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस के एरिया के साथ ये भी क्या करती है, डिवाइड करके एक ब्रांच इसका जो इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस है उसी के साथ साथ नीचे चला जाएगा। ठीक है, अपेक्स पे। याद रखना कि ये जो लोअर पोर्शन है, ये जो लोअर पोर्शन है इसे अपेक्स बोलते हैं। ये हार्ट का अपेक्स है। ठीक है, तो ये अपेक्स तक पहुंच गया और वहाँ से फर्दर ये टर्न अराउंड हो करके और पोस्टीरियरली आगे बढ़ जाता है। ठीक है, इसको बोल देते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। इसे हमने बोल दिया एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। अब ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी फिर पोस्टीरियरली टर्मिनेट हो चुकी है। जहाँ से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डिवाइड होकर के एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी बनी, वहाँ से ये जो दूसरा पार्ट है आर्टरी का, इसको हम बोल देते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। इसको हमने बोल दिया सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, तो ये हो गया सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये हो गया लेफ्ट मार्जिनल ब्रांच। ठीक है, और ये हो गया एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। अब होगा क्या कि देखेंगे पोस्टीरियरली जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है ये आगे बढ़ती गई और इधर से राइट कोरोनरी आर्टरी आगे बढ़ती जाती है और ये दोनों आर्टरी आपस में ज्वाइन कर लेती हैं। ठीक है, वैसे ही जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, ठीक है, और जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, ये दोनों आगे बढ़ते गए और ये दोनों जा कर के आपस में ज्वाइन कर लिए। ठीक है, तो जहाँ पे ये दोनों आर्टरी आपस में ज्वाइन कर लिए हैं विदाउट फॉर्मेशन ऑफ कैपिलरी, इस लोकेशन को बोला जाता है, इसे बोला जाता है अनास्टोमोसिस। ठीक है, इसे बोल दिए एनास्टोमोसिस। ठीक है, तो एनास्टोमोसिस का फॉर्मेशन इसने कर लिया। तो इस तरीके से ब्लड की सप्लाई होती है हार्ट के मसल्स के ऊपर। ठीक है, एक चीज़ देखना कि यहाँ पे प्रेजेंट है, यहीं पे कहीं प्रेजेंट है एसे नोड। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है एसे नोड। अब इस एसे नोड को भी ब्लड की ज़रूरत होगी। अब ये जो ब्लड का रिक्वायरमेंट है वो पूरा करता है, यहाँ पे हमने दे दिया राइट कोरोनरी आर्टरी से एक छोटा सा आर्टरी निकला। ठीक है, इसको बोलते हैं नोडल आर्टरी। इसे हमने बोल दिया नोडल आर्टरी। ठीक है,
तो ऐसे नोड के लिए एक नोडल आर्टरी ये चली आई। याद रखना कि नियरली 70% पॉपुलेशन में, ठीक है, नियरली 70% पॉपुलेशन contain nodal artery from right coronary artery, right coronary artery, and 30% population contain nodal artery from left coronary artery। ठीक है, ये एक डेटा हो गया। एक चीज़ और जानना कि जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी ये 70% पॉपुलेशन में राइट कोरोनरी आर्टरी से बाइफरकेट होकर के बनी है। नियरली 30% पॉपुलेशन में ये पूरा टर्म उल्टा होता है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से ये बनती है। ठीक है, तो जिस हार्ट में राइट कोरोनरी आर्टरी से डिवाइड होकर के पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी बनी है, उस हार्ट को बोलते हैं राइट डोमिनेटेड हार्ट, और जिसमें लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से डिवाइड होकर के बनी है वैसे हार्ट को बोला जाता है लेफ्ट डोमिनेटेड हार्ट। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो ये मैं लिख देता हूँ कि when posterior interventricular artery originates from right coronary artery, then heart is right dominated, right dominated। ठीक है, नियरली 70% पॉपुलेशन में ऐसा हार्ट होगा। ठीक है, एंड व्हेन पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, और हम ऐसे कह दें, और व्हेन इट ओरिजिनेट्स from left coronary artery, then heart is left dominated heart। ठीक है, ये तो हो गया ब्लड की सप्लाई हार्ट के मसल्स पे, ये आर्टेरियल पोर्शन हो गया। अब वेन का भी एक चेन होगा। ठीक है, वेनस चेन भी एक है जिसको हम लोग देख लेते हैं आगे। ठीक है, तो अगर हम फर्दर एक हार्ट का डायग्राम देखें जिनमें वेन्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसे सपोज करो
कि ये ह्यूमन हार्ट हो गया, ठीक है। ये सुपीरियर वेना कावा, इधर से इंफीरियर वेना कावा जा रहा है, ठीक है। इसको प्री कैवल और पोस्ट कैवल बोलते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। ये सिस्टेमिक आर्क हो गया मान लो, ये सिस्टेमिक आर्क, और एक हो गई पुल्मोनरी आर्टरी। ये पुल्मोनरी आर्टरी फिर फर्दर बाइफरकेट होकर के राइट और लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये हो गया ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। अब देखते हैं कि मेजर 3 पुल्मोनरी वेन्स होती हैं, ठीक है। अब मेजर 3 पुल्मोनरी वेन्स में सबसे पहले जो बड़ी वेन होती है उसको हम कार्डियक वेन बोलते हैं, ठीक है। तो सॉरी, कार्डियक, ग्रेटर कार्डियक वेन। तो ये एपेक्स ऑफ द हार्ट से स्टार्ट हुई और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस से होते हुए ये एपेक्स से शुरू हुई और ऊपर की तरफ ये चलती चली जाती है, और जैसे ही मिल जाता है कोरोनरी सल्कस, ये कोरोनरी सल्कस से होते हुए ये मार्जिन पे पहुंचती है हार्ट के, और हार्ट के मार्जिन से होते हुए ये पोस्टीरियर हो जाती है और पोस्टीरियर हो करके पहुंच जाती है, ठीक है, आगे की तरफ। तो ये हो गया डायरेक्शन ब्लड के फ्लो का, ठीक है। जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं, इन डॉटेड स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि हार्ट के दूसरे साइड में, ठीक है, जहाँ से फ्रंट से हम देख रहे हैं उसके दूसरे साइड में पहुँच जाना। तो इस वेन को बोलते हैं ग्रेटर कार्डियक वेन। ये हो गई ग्रेटर कार्डियक वेन। अब करती क्या चीज़ है कि जितना हम ये बोल दें कि ड्रेन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ हार्ट, जो भी एंटीरियरली, जैसे एंटीरियर साइड में जो वेंट्रिकल हैं, वेंट्रिकल के दोनों जो वेंट्रिकल हैं उसमें सल्कस के दोनों साइड से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करके वो लेके जाता है। तो कह दिए कि ड्रेन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ हार्ट। जो दूसरी वेन है उसको हम बोलते हैं मिडिल कार्डियक वेन, ठीक है। और मिडिल कार्डियक वेन पोस्टीरियर जो एपेक्स से शुरू होगा लेकिन ऑन द अदर फेस ऑफ हार्ट, ठीक है, वो पीछे के तरफ से शुरू हुआ है, इसलिए हम उसको डॉटेड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये सेकेंड लार्जेस्ट होती है। ये डॉटेड इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस से होते हुए ये पहुंच जाती है आगे एंटीरियर पोर्शन तक, ठीक है। इसको बोल देते हैं मिडिल कार्डियक वेन, मिडिल कार्डियक वेन, ठीक है। और ये मिडिल कार्डियक वेन जो है, ठीक है, वो हम ये कह दें कि ड्रेन, इसके लिए हम बोल दें ड्रेन पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ हार्ट, ठीक है। इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि रन्स अलोंग इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सल्कस, ठीक है। जो तीसरी ब्लड वेसल है
ठीक है। तीसरी वेन है वो एंटीरियर साइड से स्टार्ट हुई, ठीक है, और एंटीरियर साइड से स्टार्ट हो करके ये पहुंच जाती है ऐसे मार्जिन पे जाते जाते जहाँ पे कोरोनरी सल्कस है, वहाँ पहुँचते पहुँचते ये क्या करती है, कोरोनरी सल्कस के साथ पोस्टीरियर हो जाती है और ये भी पहुँच जाती है इस लोकेशन पे। इस वेन को हम बोलते हैं स्मॉल कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक, सॉरी कार्डियक कह रहा हूँ, कोरोनरी, ठीक है, स्मॉल कोरोनरी वेन। अब ये स्मॉल कोरोनरी वेन जितना भी राइट मार्जिन है हार्ट का उससे लेकर के ब्लड चली जाती है, सॉरी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके लिए लिख सकते हैं कि रन्स थ्रू राइट मार्जिन ऑफ हार्ट, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉल कोरोनरी वेन का कंडीशन। अब जरा देखते हैं कि ये सारे के सारे पहुँचते कहाँ पे हैं। यहाँ पे राइट आर्ट्रिया के वॉल के ऊपर एक वेल लाइक स्ट्रक्चर है, गड्ढे के जैसा स्ट्रक्चर है। इसका वॉल अगर देखेंगे तो वो लार्जर वेन्स के जैसे हैं, जैसे वेन्स होती हैं वैसा ही इसका वॉल है, ठीक है। इस वेल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं कोरोनरी साइनस, ठीक है। इसी कोरोनरी साइनस में गिरता है ये, और ये कोरोनरी साइनस कहाँ प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं प्रेजेंट बिटवीन ओपनिंग ऑफ inferior vena cava and tricuspid valve, ठीक है। अब ये जो कोरोनरी साइनस है ये ब्लड को फर्दर राइट आर्ट्रिया में भेज देता है, ठीक है। तो ये ड्रेनेज हो गया कोरोनरी सिस्टम का, ठीक है। तो ये हो गया कोरोनरी सर्कुलेशन। ओके, थैंक यू।